अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अयाज़ अहमद। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। आज की वीडियोस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है बिगनर्स के लिए। और आज का जो प्लांट है मदर ऑफ़ थाउजेंड, ये भी बहुत स्पेशल प्लांट है बिगनर्स के लिए भी और हम लोगों के लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैं खुद भी बिगनर्स हूँ, मैंने ऐसे ही बोल दिया है बाय द वे। इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मदर ऑफ़ थाउजेंड है, मतलब 1000 जो हैं वो मतलब थाउजेंड का मतलब 1000 जो है वो बेबीज़ इसके अंदर बने हुए होते हैं और उससे फिर ये मल्टीपल होते रहता है बगैर कुछ करे ही। ये जस्ट इसके ये देखें ना फ्लावर्स, ये इसके फ्लावर्स हैं जो कि लीव्स के साइडों पे गुच्छे की शक्ल में आते हैं। एक एक लीव्स के अंदर 25-25 30-30 आ जाते हैं। ये देखें कितने ज़्यादा हैं इसके अंदर। और उसके बाद ये झड़ जाते हैं जब इनका मतलब एक टाइम होता है। उस टाइम के अंदर सपोज डेट मैं आपको बताता हूँ कि जब ये बनना शुरू होंगे तो ऊपर के लीव्स जो होते हैं, मतलब जो न्यू लीव्स होते हैं, उसके अंदर ये आते हैं। और तकरीबन जो है वो 10 दिन हार्डली आप ले लें या फिर एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और अभी ये गिरेगा नहीं क्योंकि मैंने ये उतार लिया है तो इसलिए निकल गया। अदरवाइज़ इसके अंदर जो है वो हल्की सी रूट्स तैयार होती हैं नीचे की साइड से। शायद इस वाली में से आप देख भी सकेंगे बारीक सी आ रही है, तो इस तरह से रूट्स तैयार होती हैं। और फिर जब वो थोड़ी सी स्टेबल होती हैं, मतलब 1-2 सेंटीमीटर की होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ, और उस वक्त जो है ये अपने आप को यहाँ से छोड़ देता है। मतलब फूल जो है यहाँ से ड्राई होके झड़ जाता है और झड़ने के बाद ये नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद जो है वो इसकी कंडीशन क्या रहती है, देखें इस तरह से। ये छोटे छोटे बंद रहे हैं गिरे हुए, ये देखें यहाँ पर गिरे हुए भी हैं, ये देखें ये गिरे हुए हैं अंदर। और जो पहले गिरे थे वो इस तरह से बन गए और कुछ इसमें देखें काफ़ी बड़े भी हो गए, जैसे कि ये। और ये देखें कितना बड़ा हो गया ये वाला तो ट्रांसप्लांटिंग की भी काबिल हो गया। बाय द वे मदर ऑफ़ थाउजेंड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और स्मार्ट प्लांट होता है। ये एक सर्कुलेंट प्लांट है, मतलब जिसके ट्यूब्स के अंदर फुल वाटर स्टॉक होता है, इसीलिए इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। वैसे तो ये 4 फुट से भी ज़्यादा लंबा हो सकता है अगर इसका नेचुरल बॉडी पार्ट देखा जाए तो, मगर क्योंकि ये सर्कुलेंट प्लांट है तो इसलिए ये बहुत वेटेबल होता है। और ये सॉफ्ट वुड प्लांट है, इसकी ठंबल लकड़ी नहीं बनती, इसलिए ये बगैर सहारे के रुक नहीं सकता। अगर इसकी फैलाव की बात करें तो ये जस्ट एक बालिश का ही रहेगा, मतलब 6 इंच का ही रहेगा। इससे ज़्यादा इसकी ग्रोथ जो है वो चौड़ाई में नहीं बढ़ेगी, इसीलिए किसी और प्लांट को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर से आपने इसके बराबर बराबर में प्लांट्स रखे हुए हैं तो ये बात याद रखें कि उसके अंदर भी मदर ऑफ़ थाउजेंड लग सकता है, क्योंकि ये यहाँ से गिर के उधर चला जाएगा। जिस तरीके से ब्लू बेल में जाता है या फिर आप ब्रेज़ल ले लें, ब्रेज़ल के अंदर भी इसी तरीके से होता है कि वो जब उसके लीव्स जो होते हैं, मतलब जो फ्लावर्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और उसके अंदर जो है वो सीड्स होते हैं। और उसके बाद जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं तो फिर हवा चलती है और हवा के ज़रिए वो मुंतशिर हो जाते हैं, जिससे वो बराबर वाले गमलों में भी लगना शुरू हो जाते हैं। मगर हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बड़ा सेपरेट तरीके से लगता है। मगर मदर ऑफ़ थाउजेंड, क्योंकि मदर ऑफ़ थाउजेंड है, मतलब वही जिस तरह मैंने बताया कि 1000 पौधों में मुंतशिर करने वाला ये पौधा होता है। और इसी तरीके से जो है ये हमें डिस्टर्ब भी कर सकता है कि अगर ये बराबर में हमने कोई और इम्पोर्टेड प्लांट रखा हुआ है तो उसके अंदर इसके सारे जो ये फ्लावर्स हैं ये चले जाएं और वहाँ पर ये नया पौधा बनाने लग जाएं, तो फिर हमें वो बार बार उसकी गुड़ाई और उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और एज़ अ गार्डन लवर मैं ये समझता हूँ कि हमें वो भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई नया पौधा निकल रहा है, क्योंकि हम तो अगर किसी प्लांट के साथ, जैसे कि ये देखें ये इतना इम्पोर्टेंट प्लांट लगा हुआ है कॉटन का, और उसके साथ देख रहे हैं आप कितने सारे जो हैं वो जड़ी बूटियाँ लग गई हैं, जो कि दिल ही नहीं चाहते कि इनको निकाला जाए क्योंकि हरियाली है और ये ज़िंदा पौधे हैं। मगर फिर भी इन द एंड तो हमें इनको निकालना ही पड़ेगा, और वरना फिर हमें इस कॉटन को ही निकालना पड़ जाएगा अगर इन सबको हम पालना चाह रहे हैं। तो मगर मैं इंशाल्लाह कोशिश करके ये सब कुछ जो है वो निकाल दूंगा, बल्कि इस पे वीडियो भी बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। बाय द वे हम बात कर रहे थे मदर ऑफ़ थाउजेंड की, तो मदर ऑफ़ थाउजेंड के अंदर अगर हम कैटेगरीज़ देखें तो मेरी नॉलेज में 3 कैटेगरीज़ जो है मदर ऑफ़ थाउजेंड में है। हाँ, अगर कलर देखें तो बहुत सारे कलर्स भी उसमें अवेलेबल होंगे। मगर इसकी फ़ैमिली के अंदर 3 कैटेगरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में मोस्टली अवेलेबल होती हैं, जिसमें से सबसे फेमस यही है जो आपके सामने लॉन्ग लीव वाला। और क्योंकि ये सर्कुलेंट प्लांट है तो इसीलिए ये लीफ से भी लग सकता है, मगर सबसे आसान ये है कि आप इसको कटिंग से लगा लें, और उससे भी आसान तो यही है कि इसके आप ये फ्लावर्स तोड़ लें और जिधर भी आप डालेंगे ये वहाँ पर लग जाएगा। मगर इसके अंदर थोड़ा सा वेटिंग प्रोसेस हमारा जो है वो लॉन्ग हो जाता है और हमारे अंदर ज़रा सब्र जो है वो कम होता है गार्डनिंग के दौरान। तो इसीलिए अगर हम इसको काट करके लगाते हैं, मतलब हम अगर इसकी यहाँ से स्टेम काट लेते हैं, स्टेम काट के हम लगाते हैं और एक दिन अगर ड्राई कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करते तो भी ये लगेगा। मगर एक दिन अगर ड्राई कर लें तो सबसे बेस्ट रहेगा। एक दिन उसको ड्राई करें और दूसरे दिन उसको अप्लाई करें ओनली बालू रेत में, बहुत बेस्ट है। अगर से आप कराची में हैं तो, अगर से कराची में नहीं है और वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती तो आप कोकोपीट में भी इसको लगा सकते हैं। कोकोपीट ज़रा हार्डली हो जाती है, तो उसके अंदर ये होता है कि गर्मी है, क्योंकि कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब आपका जिस तरह इलाका होगा
तो उस हिसाब से ही डिपेंड करता है, क्लाइमेट के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। अगर फिर भी आपको डाउट होता है कि ये गल जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गलने की वजह होती है फंगस अटैक, ना कि बहुत ज़्यादा पानी, तो उसमें जो है आप ये करें कि थोड़ी सी भी हल्दी अगर उसके ऊपर ऐड कर लेंगे। अगर से कटिंग ग्रोइंग मीडिया आपके पास है तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, अगर नहीं तो थोड़ी सी हल्दी या फिर जो दालचीनी होती है उसका जो पेस्ट होता है, मतलब पेस्ट बोल रहा हूँ सॉरी, उसका जो सफ़ूफ होता है पाउडर, अगर उसका होता है आपके पास पिसा हुआ, या फिर अगर आप उसको पीस सकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, उसको लगा लें हल्का सा तने के ऊपर। मतलब जब कटिंग करेंगे आप, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये चुलाई है तो इसको तोड़ के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अब ये वाली जगह है ना, हमने यहाँ से इसको लगाना है, तो इसी जगह पर हमने अप्लाई करना है, इस जगह पर हम अप्लाई करेंगे। अगर फंगस है, एंटी इंसेक्ट है आपके पास तो वो लगा लें, वो लगाने के बाद उसको इस तरह लगा दें तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और फिर उससे गलने के चांसेस, मतलब फंगस लगने की वजह से गलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ इसकी रूट्स किस तरह बनती हैं और किस तरह ये ग्रोथ कर जाता है जब ये टूट के नीचे गिरता है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक देखा है, तो अगर वीडियो में आप सही से देख सकें तो ये देखें, ये भी एक फ्लावर है और ये तकरीबन अभी जो है वो पक के तैयार हो गया, इसीलिए इसके अंदर से जो है वो नीचे से रूट्स भी आ रही हैं। अब मैं इसको यहाँ से तोड़ लेता हूँ, ये मैंने निकाल दिया, ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर रूट्स हैं। अब इतनी रूट्स के साथ जब ये फ्लावर नीचे गिरेगा तो डेफिनेटली इसने खुद ही लग जाना है, तो कोई भी इसके अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं है और 1000 बच्चे इसके बन जाएंगे जिस तरह के अभी यहाँ पर हो रहे हैं। मैं इसके अंदर यहाँ पर डाल देता हूँ इसको। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके दूसरे जो बेबीज़ वगैरह हैं और जो बाकी पौधे इसके अंदर लग रहे हैं कि वो सारे मदर ऑफ 1000 ही हैं या नहीं। देखें, ये भी मैंने जब नर्सरी से लिया था तो ये भी कटिंग के ज़रिए ग्रो हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इसका शेप देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इसी तरीके से ग्रोथ करके जो है वो ऊपर हो गया और 6 इंच पॉट के अंदर लगा हुआ है, इतने सारे हो गए हैं और ये भी काफ़ी हेल्दी और बड़े हैं। इट्स मीन कि इनको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी अगर इसके नेचर पे स्टडी कर लें आप तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसको बहुत बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके थोड़े से लीव्स के ऊपर बात करते हैं कि ये नीचे झुके हुए क्यों, तो मैं आपको इसको क्लाइमेट बताता हूँ कि ये सेमी शेडी प्लांट है। अगर से आप इसको फुल धूप में रखते हैं या किसी भी सर्कुलेंट प्लांट को फुल धूप में रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा इफेक्ट होता है, उसके जो पत्तों का कलर है वो जो है थोड़ा सा रेडपन पे आ जाता है। मतलब ये जो ग्रीनरी होती है ना, ये थोड़ी सी उसकी डल पड़ जाती है और वो अलग शेड पे आ जाता है। जिस तरीके से यहाँ से आ रहा है ना, देखें इस तरह से, थोड़ा खैर इसका तो ये नेचुरल कलर है मगर इस तरह आ जाता है। अगर आपने एलोवेरा कभी धूप में रखा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या डिफरेंस आता है। हाँ, अगर से शेडेड हैं, शेडेड प्लांट्स हैं, कोई और कलर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है तो उनको तो ज़ाहिर है आप फुल धूप में ही रखेंगे तो ही वो अच्छे से आपको कलर देंगे। देखें, एक और मुझे मिल गया है यहाँ पर जिसके अंदर रूट्स भी रेडी हैं और ये लगने के लिए तैयार है। देखा आपने कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो रहा है। और इसी तरीके से जिधर भी ये गिर जाएगा उधर ये लग जाएगा। और बहुत अच्छी बात ये भी है कि इसका जो न्यू बॉर्न प्लांट होता है, मतलब न्यू जो रेडी हो रहा होता है प्लांट, वो आपको पता है कि पानी में भी लग सकता है। अगर से ये पानी में भी गिरेगा या नम जगह पर गिरेगा या अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ फर्श पे भी गिरेगा, ये एक आध गिरे हुए भी हैं यहाँ पर, इधर भी पानी पड़ेगा तो ये इधर ही अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा। मगर क्योंकि यहाँ पर धूप बिल्कुल भी इसको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जैसे कि यहाँ तो पानी नहीं है ना, मैं सपोज डेट बताता हूँ आपको कि यहाँ अंदर गिर गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी है ना, नमी है, यहाँ पर अभी मैंने इसको डाल दिया तो यहाँ पर ये गिर गया, तो यहाँ पर भी ये अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा। इस तरह से पानी के साथ ग्रोथ अपनी शुरू करेगा और यहाँ से बिल्कुल वो लंबा हो जाएगा, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं मिलेगी उसको, तो इसलिए बिल्कुल लंबा होकर एक तरफ झुक के गिरेगा और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब देन वो मर जाएगा। तो ये थी थोड़ी सी और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा पानी की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, ये गलता नहीं है, अगर ज़्यादा पानी हो भी जाए कोई भी मसला नहीं है, मगर डैनिश होल का ख्याल रखें। कोई भी प्लांट आपके पास है उसका डैनिश होल जो वो लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लॉक हो गया तो 1-2 महीने के अंदर अंदर ही पौधा जो है वो गल के ख़त्म हो जाएगा और उसकी वजह होती है फंगस। तो इसीलिए जो है वो एंटी फंगस स्प्रे वगैरह भी करते रहें, ऊपर से भी स्प्रे करते रहें। गर्मियों के अंदर भी बहुत ख्याल रखें प्लांट्स का। ग्रीन नेट जो है वो लाजमी लगाएं। देखें इस तरह का ग्रीन नेट होता है वो लाजमी लगाएं, या इस तरह का मोटा ग्रीन नेट लगा दें। ऊपर मैंने हल्का इसलिए लगाया है ताकि थोड़ी बहुत, क्योंकि धूप जो है उसकी तो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, वो तो पूरी रहे ना। अगर बिल्कुल हमने लॉक कर दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा धूप है और जिसकी वजह से पौधे जो है वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, मगर क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप शेड जो है वो डबल लगा लें, या फिर आप इस तरह का कोई इंतज़ाम कर लें कि दिन में आप जो है उसको दोबारा से पर्दा भी कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाज़िर रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।